नमस्कार। मनीष तिवारी जी, विनीत पुनिया जी और मीडिया के सारे मौजूद साथियों, मनीष भाई बड़ा डिटेल में जो हालात पार्लियामेंट में हैं उसके आपके समक्ष रखी हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपके सवाल होंगे और काफ़ी सवाल पूछना चाहते होंगे। मैं 3-4 पॉइंट्स करूँगा। एक तो जैसा मनीष भाई बता रहे थे, 88 दिन के बाद 88 दिन का जो नरसंहार हो रहा है, जो वहाँ पे हिंसा हो रही है, जो वहाँ पे बलात्कार हो रहा है, जो लोगों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री आज तक अपनी चुप्पी तोड़ी नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो कस्टमरी मीडिया को एड्रेस करते हैं किसी भी सेशन के पहले, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर 2 शब्द बोले, मणिपुर का जिक्र किया था, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस जो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे, पार्लियामेंट को बताएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, क्या वहाँ पे एक्चुअल स्थिति है, लेकिन प्रधानमंत्री चूज किए कि वो अंदर नहीं बोलेंगे, वो बाहरी टिप्पणी करके निकल जाएंगे। लगातार हम लोग राज्यसभा के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके वहाँ पे बात रखें, और ये भी हम मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होना चाहिए। 88 दिन का नरसंहार, मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारे लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास वेपन्स हैं, वो कहाँ से आए, कौन उनको सप्लाई कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के अंदर ही कोई सप्लाई कर रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया भर घूमते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहाँ से एड्रेस करते हुए अपोजिशन पार्टीज के बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करना नहीं चाहते। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम डिटेल चर्चा चाहते हैं। हम लोग लगातार नोटिसेस दे रहे हैं, आज 4था दिन है, 4th डे है, लगातार रूल 267 के तहत हम लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बड़ा इंटेलिजेंटली 176 कुछ अपने उनके साथियों की तरफ से नोटिस दिलवाती है और कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज वो देश भर में एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है कि सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्षी पार्टियां चर्चा नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, बड़ा वो क्लेवरली जो है चर्चा 267 के तहत नहीं चाहते और रूल 176 के तहत चाहते हैं। ये बात वो लोगों के सामने रख नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार आके यही कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा, 267 का मतलब यह होता है कि दिन भर का जो बिजनेस है उसको सस्पेंड करके, अडजर्न करके, उस दिन पूरे दिन भर उसके ऊपर चर्चा करें और उसके बाद में वो जो कंसर्न मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आके उसके ऊपर जवाब दे। और 176 या 177 के तहत ये होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, यानी कि 2-2.5 घंटे के अंदर 5-7 अपोजिशन के एमपीज बात रखेंगे, उसके बाद कंसर्न मिनिस्टर अपनी 10-20 मिनट बात रखे फिर निकल लेंगे। भाई 88 दिन का नरसंहार, एकदम एथनिक क्लिंसिंग हो रही है। और वहां जिस तरह के वीडियोस जो आ रहे हैं, हमारे कई लोग वहां पे गए थे, कई पार्लियामेंटेरियंस वहां पे गए, कई अलग अलग दल के नेता वहां पे गए, हमारी महिला कांग्रेस की टीम वहां पे गए थे, नॉर्थ ईस्ट से हमारे बहुत सारे लोग वहां पे गए थे, वहां से वीडियोस बना के लाए हैं, तरह तरह के कहानियां सुन के वहां पे आए हैं। वो सारा पार्लियामेंट के सामने वो रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को बताना चाहते हैं वहां पे क्या चल रहा, कैसा चल रहा करके, लेकिन ये चर्चा के लिए तैयार नहीं। बस ये बार बार यही कहते हैं कि हम 2-2.5 घंटे का चर्चा करवा देंगे, उसमें जो जिसको बोलना है वो बोल दें। ये लगातार जो ये सदन से जो भागने की जो इनकी प्रक्रिया है, मैं लगातार हम लोग जो मांग करते आए हैं, लेकिन ये 267 के अंदर पिछले 6-7 साल से एक भी डिस्कशन होने नहीं दिया अभी तक। लास्ट डिस्कशन जो हुआ था वो 2016 में डीमोनेटाइजेशन पे इन्होंने 267 पे डिस्कशन करवाया था। इसके पहले ये जो बार बार ये कहते हैं कि इस पे हम डिस्कशन नहीं देंगे, एक रूलिंग दे देते हैं चेयरमैन आकर कि इस पे नहीं हो सकता, 167 पे करवाएंगे, ये बार बार 176 पे करवाएंगे, बार बार ये कहते हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के टाइम पे 90 से 92 के बीच में 4 टाइम 267 के तहत
डिस्कशन करवाया गया था। भैरव सिंह शेखावत जी जब चेयरमैन थे, उन्होंने एक साल में 2004 में तीन टाइम 267 के तहत उन्होंने डिस्कशन करवाया था। हामिद अंसारी साहब 2013 और 2016 के बीच में 4 बार 267 के तहत उन्होंने डिस्कशन करवाया था। आखिरकार कौन सी ऐसी बात इस सरकार में है कि ये डिस्कशन नहीं चाहती है, ये फुल फ्लेज डिस्कशन करवाना नहीं चाहती है। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि मणिपुर का जो आज इशू है, बड़ा प्रेसिंग इशू है, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। और लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं, लोग वहां पे जाके सुन के आए, वो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, वो बात पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने रखा जाए। उसके बाद सरकार अपने तरफ से उस वहां पे जो चल रहा है उसको जल्द से जल्द वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रेस्टोर करे। और गवर्नर खुद वहां पे कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं उनकी जिंदगी में वो कभी ना सुनी ना देखी। वो खुद कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में इस तरह की कोई घटना किसी भी देश के कोने में नहीं हुई। वो यूनियन गवर्नमेंट के आंख और कान होते हैं, वो रिपोर्ट लिख के दे दे, वो रिपोर्ट लिख के दे दें सरकार को, और सरकार वहां की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दे। हम पूछ रहे हैं मणिपुर के ऊपर, जहां पे एकदम एथनिक क्लेंसिंग हो रही है, वो बात करते हैं राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की, जहां पे स्ट्रे इंसिडेंट्स इधर उधर हुए हैं। तो ये तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हम इधर उधर जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं 2-4 स्टेट में, उसको और जो मणिपुर में हो रहा है। तो हम बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को दोनों हाउसेस में आना चाहिए, पार्लियामेंट में आके मणिपुर के बारे में बताना चाहिए, अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, और 267 के तहत राज्यसभा के अंदर डिस्कशन को अलो करना चाहिए, और लोकसभा में भी इसके ऊपर डिस्कशन होना है। ये हमारी डिमांड है, और ये डिमांड लगातार रहेंगी जब तक प्राइम मिनिस्टर सदन में आके अपनी बात नहीं रखें।